सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मेरे भाई, आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, फिर ना तो उनका सिलेबस कंप्लीट होता है, ना उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाती है, ना उनको ये पता लगता है कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके के नहीं। तो मेरे भाई, अगर तुमको रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है, सच्चे दिल से अगर तुम तैयारी कर रहे हो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। काफ़ी सारे बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी को करवाने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। सवाल है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो फटाफट से बताओ मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखो, इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, तो बताइए इसका संबंध किसके साथ में होगा। तो जब भी इस तरीके का सवाल एग्जाम में आए, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल बस इनकी नंबरिंग दे देनी है। तो आप ऐसे करो, इनकी नंबरिंग दो मेरे भाई, BREATH। तो B आएगा 2 नंबर पर, R आएगा 18 पर, E आएगा 5 पर, A आएगा 1 पर, T आएगा 20 पर, H आएगा 8 पर। इसको देख लो मेरे भाई, तो इसको देखेंगे तो D आएगा 4 पर, O आएगा 15 पर, J आएगा 10 पर, U आएगा 21 पर, A आएगा 1 पर, और मेरे भाई Z आएगा कितने पर, 26 पर। तो यहाँ से तुमको कुछ समझ में आया क्या मेरे भाई कि क्या इस सवाल का लॉजिक होगा। तो देखो मेरे भाई, एक लॉजिक तो हम ये लगा सकते हैं कि 2 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 होगा, फिर 5 में अगर 5 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 10 होगा, और 1 में से कितना घटाऊं कि मेरे भाई 21 आ जाए, तो 1 में से 6 घटाएंगे 21 होगा। फिर 20 में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो 27 होगा, 8 में से अगर 8 घटाऊंगा तो मेरे भाई आपका 26 होगा। यानी कि पहले 2 जोड़ो, फिर 3 घटा दो, फिर 5 जोड़ो, फिर 6 घटा दो, फिर 7 जोड़ो, फिर 8 घटा दो। तो सेम लॉजिक तुम इसमें लगाओ मेरे भाई। S आएगा 19 नंबर पर, C आएगा 3 पर, A आएगा 1 पर, R आएगा 18 पर, C 3 पर, S इतने से आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो पहले 2 जोड़ना पड़ेगा, 19 में 2 जोड़ेंगे 21 नंबर पर U आएगा, तो U तो इसी ऑप्शन में है। और देख लो भाई, फिर 3 घटाना पड़ेगा, 3 में से 3 घटाएंगे 0 नंबर पर Z आएगा, फिर 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 1 में 5 जोड़ेंगे 6 नंबर पर F आएगा। तो कैसे भी कर लो, आंसर तो तुम्हारा C होगा। तो C आंसर देने वालों ने मजे कर दिए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सवाल मेरे भाई तुम्हारे सामने है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है। उस भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। फटाफट बताओ भाई, तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है भाई, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि 3 ऑप्शन तो एक जैसे हैं, एक नालायक है। उस नालायक ऑप्शन की आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो भाई देखो, अगर मैं शुरू के अक्षरों को देखता हूं तो M का अपोजिट N होता है, W का अपोजिट D, S का अपोजिट S, H और O का अपोजिट L। तो शुरू के अक्षरों से मेरे को नहीं पता चल रहा मेरे भाई कि कैसे क्या होगा। तो अब अगले वाले पे आ जाओ, ठीक है, अगले वाले पे आ जाओ, ठीक है। लास्ट के 2 अक्षर देख लो, जैसे कि यहाँ पर L और F। L आएगा 12 पर, F आएगा 6 पर। PH, P आएगा 16 पर, H आएगा 8 पर। XL, X आएगा 24 पर, L आएगा 12 पर। W आएगा 23 पर, K आएगा 11 पर। तो देख लो यार, 6 दूनी 12 होता है,
8 दूनी 16 होता है, 12 दूनी 24 होता है, लेकिन 11 दूना 23, ये कौन पढ़ा रहा है मेरे भाई? 11 दूनी तो 22 होता है, मतलब ये नालायक है भाई। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों के चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये के अंदर आपको इन चारों के चारों सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों के ऑप्शन आपको मिलेंगे, फिर उन ऑप्शनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको मिलेगा। यानी कि कुल मिला के अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो जो पीडीएफ है वो आपको उस पैटर्न पर आधारित मिलेगा जिस पैटर्न से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन लेवल के होंगे और इन क्वेश्चनों को पढ़ के आप कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं और रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन ले सकते हैं। अब से पहले भी मेरे भाई हमने ऐसा पीडीएफ बनाया है और बहुत सारे बच्चों को, जिन जिन बच्चों ने पीडीएफ लिया सभी को मेरे भाई उस पीडीएफ से हेल्प मिली। बहुत सारे बच्चों ने वापस आके कमेंट किया कि सर आपने जो पीडीएफ हमें दिया था उस पीडीएफ से काफ़ी सारे क्वेश्चन हूबहू हमें एग्जाम में देखने को मिले थे। तो मात्र और मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। मैं गारंटी देता हूं मेरे भाई कि इस पीडीएफ से आपकी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जैक्ट मिलने वाले हैं। तो मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। जिसको भी चाहिए नंबर आपके सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है मेरे भाई, यार बार बार मैं इधर को क्यों चला जाता हूँ। ठीक है, इसको देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो दी गई संख्या जोड़े द्वारा साझा किया गया है। यानी कि मेरे भाई इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, तो ऐसा ही संबंध बताओ इनमें से किसके बीच में होगा। तो बताइए मेरे भाई, बिल्कुल सिंपल सवाल है। जैसे ही तुम ठीक है सवाल को पढ़ते होंगे आपको तुरंत पता लग जाता होगा कि इस सवाल का आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए मेरे भाई, यहां पर है 324। अब बच्चे बच्चे को पता है कि 18 का स्क्वायर 324 होता है। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। लेकिन मुझे 342, भाई इसका रिलेशन तो 342 के साथ में है। तो अगर इस 324 में मैं इसी 18 को जोड़ दूं तो आंसर आएगा 342। तो सही है मेरे भाई, यानी जिसका स्क्वायर है उसी को इसमें जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो सेम जैसे यहाँ पे देखो 484 होता है 22 का स्क्वायर, तो 484 में भाई 22 का स्क्वायर है, तो इसमें अगर मैं 22 जोड़ दूं तो क्या तुम्हारा 532 आएगा? नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो गया मेरे भाई। यहाँ पर है 676, 676 होता है 26 का स्क्वायर, तो इसमें अगर 26 मैं जोड़ दूं तो क्या मेरे भाई 723 आंसर आएगा? सर नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। उसी तरीके से 256 है। अब 256 सबको पता है कि 16 का स्क्वायर होता है, तो 256 में अगर मैं 16 जोड़ दूं तो आंसर 272 आता है क्या? बिल्कुल आता है सर। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो सी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो जैसा कि मैंने आप सभी से बोला है मेरे भाई कि ऐसे ही सवाल, जैसे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा ना मेरे भाई, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस चीज की 101% गारंटी है मेरे भाई। ठीक है, 101% गारंटी है। जैसे क्वेश्चन करवाऊंगा वैसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ठीक है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लास्ट तक जरूर देख लेना। 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी रूप में समान है और एक भिन्न है। भिन्न संख्या को चुनें। तो तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है भाई। इन 4 ऑप्शन में से क्या हुआ कि 3 ऑप्शन तो एक जैसे हैं, एक ऑप्शन थोड़ा सा अलग है। उस अलग ऑप्शन की आपको क्या करनी है मेरे भाई? पहचान करनी है। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं भाई कितने बच्चे हैं जो सवाल का आंसर करेंगे। अब तुमको पता है कि देखो अगर मैं इसमें सम विषम का लॉजिक लगाने बैठूंगा तो सम विषम का लॉजिक तो इसमें लगेगा नहीं,
क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मेरे भाई उसका रीजन देखो, ये दोनों तो विषम संख्या है और ये दोनों सम संख्या है, यानी सम विषम का लॉजिक तो हम यहाँ पर नहीं लगा सकते। क्लियर मेरे भाई? तो एक लॉजिक देखो ये लग सकता है कि देखो ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन जो 289 है वो तो मेरे भाई 17 का स्क्वायर है। ठीक है, 289 तो किसका स्क्वायर है मेरे भाई? 17 का स्क्वायर है। तो यानी कि ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये ही है जो एक का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये ही आपका राइट आंसर आपका हो जाए। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अब आइए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो आइए दोस्त अगले क्वेश्चन को चेक कीजिए। देखो, एक पुरुष है सुनील, पुरुष का नाम है सुनील। तो सुनील की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा कि उसकी मम्मी की बहू की शादी मेरे इकलौते बेटे से हुई है। तो रमन अगर एक पुरुष है तो सुनील की माता का रमन से क्या संबंध है? बताइए भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? अब ये सवाल बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी भाई, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। तुमसे बोला कि सुनील की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा कि उसकी मम्मी की बहू, यानी कि मेरे भाई मान लो ये सुनील है। अब सुनील की मम्मी और सुनील की मम्मी की बहू। अब सुनील की मम्मी की बहू, कोई मेरे से ये बोले कि मेरी मम्मी की बहू, अब मेरी मम्मी की बहू तो सर मेरी खुद की पत्नी होगी। तो सेम यहाँ पर है कि सुनील की मम्मी की बहू मतलब वो सुनील की पत्नी है। तो ये लड़की जो है कौन लगेगी? सुनील की पत्नी है। तो सुनील की मम्मी की बहू की शादी मेरे इकलौते बेटे से हुई है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो सुनील है वो रमन का बेटा है, रमन का बेटा है। अरे भाई देखो, सुनील को कुएं में पटक दो मेरे भाई उठा के, और रमन को भी कुएं में पटक दो। भाई आप इस तरीके से मान लो कि मेरा पापा ये बोले कि, ठीक है, मेरा पापा ये बोले कि इसकी मम्मी की बहू की शादी मेरे इकलौते बेटे से हुई है, मतलब मैं अपने पापा का इकलौता बेटा हूँ। तो अगर मैं इनका बेटा हूँ तो ये मेरी मम्मी है। अब मेरी मम्मी, ठीक है, तो रमन भी एक पुरुष है, तो सुनील की मम्मी रमन से कैसे संबंधित है? तो मैं अगर इनका बेटा हूँ, ये अगर मेरी मम्मी है, तो मेरी मम्मी इस रमन की क्या लगेगी? पत्नी लगेगी। ठीक है, सुनील की मम्मी रमन की क्या लगेगी? पत्नी लगेगी। तो जिन्होंने आंसर बी दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वृत्ताकार कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया है। खुलने पर यह पेपर कैसा दिखेगा? तो बताओ मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सिलेक्शन अगर लेना है तो इस तरीके के सवाल आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, और कोई तरीका नहीं है जिससे आपकी नौकरी लग जाए। तो देखिए मेरे भाई, पहले एक वृत्ताकार कागज था, ठीक है, इसको इसने बीच में से मोड़ दिया, ठीक है, फिर इसको बीच में से मोड़ो, एक बार और यहाँ से मोड़ दिया और इस डिजाइन में इसको काट दिया। तो बताओ खोलने पे अब ये कागज आपको कैसा दिखाई देगा? तो देखो भाई, सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर तुम्हारे आंखें थोड़ी सी भी तेज है तुमको पता लगेगा कि सर यहाँ पर एक गुड़ाई टाइप का कुछ है। देख लो मेरे भाई, ये गोल ही तो है, आप चेक कर देखो, इसमें घुमाव है। तो ये अगर गोल है तो मेरे भाई अब चारों तरफ ही गोल बनेगा, यानी बीच में गोला बनेगा। अब बीच में गोला, सर यहाँ पे तो कुछ प्लस के जैसा चिन्ह है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे कुछ चौकोर जैसा चिन्ह है, तो ये भी गलत हो गया। इन दोनों से कोई एक ऑप्शन होगा मेरे भाई। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर तुम देखोगे दोस्त तो तुमको पता चलेगा कि सर ये डब्बा ऐसा बन जाएगा, ये डब्बा ऐसा बनेगा, इस तरीके के मेरे भाई ये डब्बे तुम्हारे यहाँ पर बनेंगे। अब तुम ध्यान से देखो मेरे भाई, यहाँ पर तो इन डब्बों को बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल मेरे भाई चौकोर डब्बा बना दिया। जबकि अगर तुम यहाँ पर देखोगे ना तो ये डब्बा ऐसा ही है, इधर की साइड से बंद नहीं है ये डब्बा, ठीक है, इधर की साइड से डब्बा बंद नहीं है। तो सर इधर की साइड से बंद डब्बा इसमें भी नहीं है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें, मतलब यही आंसर हो भाई। इसमें तो डब्बे बंद कर दिए, चारों लाइनें खींच दी इसमें। जबकि तुम अगर इसको ध्यान से देखोगे, इसको ध्यान दे भाई, इसके इधर को लाइन है, इधर को लाइन है, तो एक लाइन इधर को, यानी इधर से तो खुला ही रहेगा ये, तो इधर से खुला इसी ऑप्शन में है।
तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यानी इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, तो बताइए बिल्लू का संबंध किसके साथ में होगा। तो फटाफट बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए अब ध्यान से देखो मेरे भाई कैसे सवाल करेंगे, इनकी नंबरिंग देना ही एकमात्र तरीका है मेरे भाई। ठीक है, देखिए PIN के P आएगा 16 पर, I आएगा 9 पर, N आएगा 14 पर, K आएगा 11 पर। इसको देखेंगे तो T आएगा 20 पर, E आएगा 5 पर, R 18 पर, G आएगा 7 पर। तो 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 11 में से 4 कम करेंगे 7। तो सेम काम इसमें कर दो बिल्लू में, B आएगा 2 पर, L आएगा 12 पर, U आएगा 21 पर, E आएगा 5 पर। तो वही देखो -4 + 4 -4 + 4, तो मेरे भाई +4 -4 +4 -4, 5 में से 4 घटेगा 1, 1 नंबर पर A आता है, तो लास्ट में A इसी ऑप्शन में है। और देख लो 21 में 4 जोड़ेंगे 25, 25 नंबर पर Y, तो Y के बाद में A ऑप्शन नंबर C है। तो जिन्होंने C आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, किसी चीज़ का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। अब बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, आपको बताना है कि क्यों एम से कैसे संबंधित है। तो ये रहा क्यों और ये रहा एम, इनके बीच का रिलेशन हमको चाहिए। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे तो एट द रेट है और एट द रेट का मतलब है कि ये इसकी बहन लगती है, तो इसकी बहन लगेगी एम। तो जो एम है वो बहन लगेगी मेरे भाई किसकी, सर ये हमारे एन की बहन लगेगी। आगे मेरे भाई एंड का चिन्ह है, एंड बोले तो सर ये इसका भाई लगेगा, तो इसका भाई लगेगा ये एन। तो जो एन है वो भाई लगेगा मेरे भाई किसका, ओ का भाई लगेगा। आगे मेरे भाई हैज है, हैज का मतलब है कि ये इसकी मम्मी है, तो इसकी मम्मी लगेगी ओ। तो जो ओ है वो मम्मी लगेगी मेरे भाई किसकी, पी की मम्मी लगेगी। आगे मेरे भाई फिर से एंड है, एंड का मतलब भाई है, तो इसका भाई लगेगा पी। तो जो पी है वो भाई लगेगा मेरे भाई किसका, क्यों का भाई लगेगा। आगे मेरे भाई प्रतिशत है, प्रतिशत बोले तो सर पिताजी, तो जो क्यों है वो पिताजी लग रहा है मेरे भाई किसका, आर का। तो मेरे भाई हमें तो क्यों से और एम से मतलब है, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करूँगा मैं। तो मान लो कि ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है, मेरे भाई की मम्मी सर मेरी भी मम्मी, मेरी मम्मी का भाई सर मेरा मामा, और मेरे मामा की बहन सर मेरे मामा की बहन तो मेरी मौसी लगेगी। तो ये अगर मेरी मौसी है तो मैं इनका क्या लगूंगा। अब भाई मैं पिता हूँ, पिता बोले तो लड़का हूँ, अब लड़का हूँ तो बेटी तो लगूंगा नहीं, भतीजा भांजी, ठीक है भतीजी लगो, क्योंकि मैं तो पुरुष हूँ, पुरुष भतीजी थोड़ी लगता है, बेटा लग नहीं सकता मेरे भाई। तो राइट आंसर होगा भतीजा और भांजा। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत है। ठीक है भाई, अरे बेटा तो मैं अपनी मम्मी का लगूंगा, तो बेटा तो लग नहीं सकता मैं, तो एक ही ऑप्शन बचता है भतीजा या भांजा। भाई ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है, मेरे भाई की मम्मी सर मेरी भी मम्मी, मेरी मम्मी का भाई सर मेरा मामा, मेरे मामा की बहन मतलब मेरी मौसी, तो ये मेरी मौसी है, तो मैं इसका या तो भतीजा लगूंगा या भांजा लगूंगा। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। एक निश्चित कूट भाषा में सेंटली को इस तरीके के रूप में कट किया जाता है, समान कूट भाषा में बताओ इनहेरिट को लिए कूट क्या होगा। तो फटाफट से बता दो मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का आंसर करेंगे। अब फिर वही बात कि ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है, आप इनकी नंबरिंग दे दो मेरे भाई। तो दे दो नंबरिंग यार इनकी, SAINTLY, S आएगा 19 पर, A आएगा 1 पर, I आएगा 9 पर, N आएगा 14 पर, T आएगा 20 पर, L आएगा 12 पर, Y आएगा 25 पर। इसको देखेंगे तो Q आएगा 17 पर, D आएगा 4 पर, G आएगा 7 पर, Q आएगा 17 पर, R 18 पर, O 15 पर, W आएगा 23 पर। तो चेक करो मेरे भाई, देखें 19 में से 2 कम करेंगे 17,
1 में 3 जोड़ेंगे 4, 9 में से 2 कम करेंगे 7, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 20 में से 2 कम करेंगे 18, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 25 में से 2 कम करेंगे 23। यानी कि लॉजिक सेम है भाई, -2 + 3 -2 + 3 -2 + 3 -2। तो मेरे भाई सेम काम तुम इसके साथ में कर लो, इनहेरिट के साथ में। आई आएगा 9 पर, लेकिन हमें तो 2 घटाना है इसमें से 2 घटाएंगे तो आएगा 7 नंबर का, 7 नंबर पर जी आता है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। फिर आगे तुम देखो n आएगा 14 पर, इसमें तो 3 जोड़ना है मेरे भाई, तो 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 नंबर पर क्यों आएगा। फिर आएगा h आएगा 8 पे 2 घटाना है 6 नंबर का, 6 नंबर पर f आएगा। फिर मेरे भाई e है, e आएगा 5 पर 3 जोड़ेंगे 8 नंबर का, 8 नंबर पर h आएगा, तो h आएगा, ये भी गलत है। फिर आएगा मेरे भाई r 18 पर 2 घटाएंगे तो मेरे भाई आपके 16 नंबर पर आएगा, 16 नंबर पर मेरे भाई आपका p आएगा, और p तो इसी ऑप्शन में है। ठीक है मेरे भाई, P तो इसी ऑप्शन में है, तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है मेरे भाई, माइनस, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे होगा -2 + 3 -2 + 3 -2, तो 18 में से 2 घटाएंगे 16, 16 नंबर पर P, और P तो इसी ऑप्शन में है। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए भाई, उस विकल्प को चुनें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित नहीं है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित है। यानी कि भाई इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, तो ऐसा ही रिलेशन आपको बताना है इनमें से किसके बीच में होगा। अगर आपको थोड़ी बहुत भी मैथ आती है, थोड़ा बहुत भी अगर आप सोच सकते हैं, तो 2 सेकंड में आप इस सवाल को कर दोगे। मात्र 2 सेकंड का सवाल है भाई, ज़्यादा टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए इस सवाल को करने में। ठीक है, सीधी सी बात है यार, 649 में से अगर 325 घटा दूं, 649 में से 325 घटा दूं तो आंसर आएगा 324, यानी 18 का स्क्वायर 324 होता है। ये बात तो सही है मेरे भाई, ठीक है, ये बात तो आपकी सही है। तो अब ऐसा ही कुछ ढूंढो मेरे भाई, ठीक है, ऐसा ही कुछ ढूंढो। 408 में से अगर 287 घटाऊंगा मैं तो कितना आएगा मेरे भाई। तो सर 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 121 तो नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। इसको घटाएंगे मेरे भाई, तो 12 में से 9 गया तो 3, और यहाँ पर तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो कैसे, 729 में से 533 घटा दो, 729 में से अगर मैं 533 घटाऊंगा तो 9 में से 3 गया तो 6, 12 में से 3 गया तो 9, और 6 में से 5 196, और तुमको पता है कि 14 का स्क्वायर 196 होता है। इसका मतलब यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तो बी आंसर देने वालों के मज़े हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है। तो मैं आप सभी से फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। इस तरीके से मेरे भाई जैसे सवाल करवा रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आप बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। फिर से ऐसा ही सवाल, और ऐसे सवाल कम से भी कम मेरे भाई 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो मेरे भाई ऐसे सवालों को तो आप ऐसे कर लेना, रट लेना मेरे भाई, ठीक है, ऐसे सवालों को तो रट लेना भाई। देखिए इसका संबंध है इसके साथ में, तो बताइए इसका संबंध किसके साथ में होगा। तो फिर वही बात की नंबरिंग दे दो मेरे भाई, कंज्यूमर। तो देखो कंज्यूमर की नंबरिंग दो, सी आएगा 3 पर, ओ आएगा 15 पर, एन आएगा 14 पर, एस आएगा 19 पर, यू आएगा 21 पर, एम 13 पर, ई 5 पर, आर आएगा 18 पर। इसको देखेंगे तो एम आएगा 13 पर, जे आएगा 10 पर, एच आएगा 8 पर, जेड 26 पर, एन 14 पर, एस 19 पर, जे 10 पर, और एच आएगा 8 पर। तो बिल्कुल मेरे भाई अब देखो कैसे हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो कुछ लॉजिक लग जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल लॉजिक लगेगा। देखो क्रॉस में देखो आप, 3 में अगर 5 जोड़ूंगा तो 8 आएगा, 15 में से 5 घटाऊंगा तो 10 आएगा, 14 में 5 जोड़ूंगा तो 19 आएगा, 19 में से 5 घटाऊंगा तो 14 आएगा, 21 में 5 जोड़ूंगा तो 26 आएगा, 13 में से 5 घटाऊंगा 8 आएगा,
3 में 5 में 5 जोड़ूंगा तो 10 आएगा, 18 में से 5 घटाऊंगा तो 13 आएगा। यानी कि लॉजिक है मेरे भाई, लॉजिक है कि क्रॉस में क्या करना है, क्रॉस में 5 जोड़ना है, 5 घटाना है, फिर 5 जोड़ना है, फिर 5 घटाना है, फिर 5 जोड़ना है, फिर 5 घटाना। जैसे यहाँ पर जे ओ के, ठीक है, तो लास्ट के 3 अक्षरों से ही आंसर आ जाए, ठीक है, लास्ट के 3 अक्षर जे ओ के। जे आएगा 10 पर, ओ आएगा 15 पर, के आएगा 11 पर। देखो अब क्रॉस में पहले 5 जोड़ना है तो 10 में 5 जोड़ेंगे 15 नंबर पर ओ आता है, तो लास्ट में ओ इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। फिर 15 में से 5 घटाए, भाई एक बार 5 जोड़ना था, एक बार घटाना है। 15 में से 5 घटाएंगे 10 नंबर पर जे आएगा। फिर इसमें वापिस 5 जोड़ने, 11 में 5 जोड़ेंगे 16 नंबर पर पी आएगा, पी जे ओ। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया है। तो भाई इस तरीके के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। बाद में मत बोलना मेरे भाई कि आपने इस तरीके के सवाल करवाए नहीं थे। जितना मैं करवा सकता हूं मेरे भाई उतने करवा रहा हूं। इसके चक्कर में तो मैं आप लोगों के कमेंट तक भी नहीं पढ़ता मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि कमेंट अगर पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा और मैं नहीं चाहता कि भाई एग्जाम टाइम पे आपका कोई भी नुकसान हो। तो आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए 45 छात्रों की एक पंक्ति में भारती पंक्ति के दाएं छोर से 20वें स्थान पर बैठी है। यदि भारती 4 स्थान बाएं ओर खिसकती है तो बाएं से उसका नया स्थान बताओ क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, यहाँ पर एक लाइन है पूरी की पूरी, इस लाइन में टोटल 45 बच्चे हैं। अब भारती नाम की कोई लड़की है, दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। अब यहाँ से मान लो कि भारती यहाँ से है कौन से नंबर पर, 20वें नंबर पर, तो यहाँ भारती बैठी हुई है कौन से नंबर पर, 20 नंबर पर। अब इसने बोला कि यदि भारती 4 स्थान बाएं और खिसक जाती है, तो मेरे भाई 20वें पे तो बैठी हुई है, 4 स्थान और खिसक गई तो ये 21वां, ये 22वां, ये 23वां और ये हो गया तुम्हारा 24वां। तो यानी अब भारती यहाँ पे बैठी, भाई 4 स्थान हो गए, देख लो पहले यहाँ पे बैठी हुई थी, अब 4 स्थान हो गए, 1 2 3 4 स्थान हो गए, अब भारती यहाँ पे बैठी हुई है। तो ये टोटल बच्चे कितने थे, 45। अब 45 बच्चे में से 24 बच्चे तो इधर वाले हो गए, तो अब ये कितने बच्चे मेरे भाई, 21 बच्चे बचे होंगे। भाई 24 और 21 कितना होता है, हो गया 45। तो मेरे भाई तुमसे तो भारती का स्थान पूछा है, तो 21 बच्चे तो ये हैं और एक ये खुद भारती, 21 और 1 भारती, तो 22 हो गई। तो जिन्होंने 22वीं रैंक दे दी उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तुम्हारे सामने ये ठीक है ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। अब आप बोलेंगे कि सर सवाल वो तो बिल्कुल सिंपल है भाई, ऐसे ही तो सवाल है जो एग्जामों में आपसे बार बार लगातार पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, अब कैसे हम सवालों को करें। देखिए यहाँ पर n आएगा 14 नंबर पर, y आएगा 25 नंबर पर, a आएगा 1 नंबर पर, k आएगा 11 नंबर पर। ध्यान से देखो 14 में अगर मैं 11 जोड़ दूँ तो आंसर 25 आएगा। फिर 25 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो आंसर तुम्हारा 1 आएगा। फिर 1 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो आंसर तुम्हारा 10 आएगा। तो पहले 11 जोड़ा, फिर इसमें 2 जोड़ दिया, फिर 9 जोड़ दिया। अब फिर से 1 छोड़ के देख लो मेरे भाई, ठीक है, इसमें फिर से 2 जोड़ दो, तो 11 में 2 जोड़ेंगे 13 नंबर पर तो m आता है और m इसी ऑप्शन में है। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, आंसर तो तुम्हारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, एक छोड़ के एक देख लो मेरे भाई, जैसे यहाँ पे 2 जोड़ा था, अब 1 छोड़ दिया, फिर से 2 जोड़ दो, तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए मेरे भाई, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक पद गायब है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए भाई, इसमें आपको बताने कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे कौन सा ऑप्शन आएगा। अब देखिए, अगर तुम शुरू के अक्षर को देखते हो तो कोई फायदा नहीं है। देखो इसमें भी शुरू का अक्षर वी है, इसमें भी वी, इसमें भी वी और इसमें भी वी। सर चारों ऑप्शनों में जो शुरू का अक्षर है वो तो वी है,
मतलब शुरू के अक्षर को देखने का कोई मतलब ही नहीं है, देख के भी क्या कर लोगे, आएगा तो वी। तो शुरू के अक्षर को मत देखो। देखो अगर तुम ऑप्शनों को ध्यान से दे, तीसरे अक्षर को देखो, तीसरा अक्षर इसमें डी है, इसमें एक्स है, इसमें W है और इसमें V है, यानी जो तीसरे नंबर का अक्षर है वो सारे ऑप्शनों में अलग अलग है। तो एक ही अक्षर से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें O है तीसरा अक्षर, तो O 15 नंबर पर, इसमें तीसरा अक्षर Q है जो कि 17 नंबर पर, इसमें तीसरा अक्षर S है जो कि 19 नंबर पर, इसमें तीसरा अक्षर U है जो कि 21 नंबर पर। देखो 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 में 2 जोड़ेंगे 19, 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 23 नंबर पर W आता है और W सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चेक करो मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या होगा। गीता एक खिलौने को 10 मिनट में जोड़ सकती है, जबकि सुधा उसी खिलौने को 15 मिनट में जोड़ सकती है। यदि वे एक साथ काम करती हैं तो वे 60 खिलौने को कितने समय में जोड़ सकते हैं। तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई देखो, जो गीता है वो जोड़ देती है कितने मिनट में, 10 मिनट में, जबकि जो सुधा है वो जोड़ देती है कितने मिनट में, 15 मिनट में। तो तुमको 60 खिलौने जुड़वाने हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि इनका एलसीएम 60 ही है। भाई 60 जुड़वाने हैं तो 60 ही एलसीएम ले लो। ऐसे तुम 30 भी ले सकते हो, लेकिन जब 60 जुड़वाने हैं तो फिर 60 ही ले लो ना यार। तो 10 छिका 60 हो जाएगा और 15 चौका 60 हो जाएगा, यानी कि मेरे भाई दोनों मिलके कितना काम करेंगे सर, 6 काम ये करेगी और 4 काम ये करे, 6 और 4 10 काम करेंगी, लेकिन टोटल काम तो 60 है भाई। तो 60 में 6 10 का भाग देंगे, 6 घंटे का टाइम यहाँ पर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा। यदि x माइनस वाई बराबर में 4 है, एक्स वाई बराबर में 3 है, तो एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब का मान बताओ कितना होगा। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो मेरे भाई छोटी क्लासों में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि x माइनस वाई का क्यूब। छोटी क्लासों में ये फॉर्मूला आपने खूब पढ़ा होगा। फॉर्मूला है कि x का क्यूब माइनस में y का क्यूब माइनस का 3xy x माइनस का y। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे बनता है। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो इसकी जगह पे तो 4 लिख दो, लेकिन इसका क्यूब है तो 4 का क्यूब कर दो। इसका आंसर तो हमको निकालना ही है, तो इसको तो सेम टू सेम रहने देते हैं। x क्यूब माइनस का y क्यूब माइनस का 3, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई तो 3 है, तो 3 गुणा 3 लिख दीजिए। फिर एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 लिख दीजिए। अब देखो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। अब देखो 4 तिये 12 और 12 तिये 36, तो माइनस का 36 इधर को आएगा, प्लस का 36 हो जाएगा। तो बराबर में हो जाएगा मेरे भाई क्या, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। तो 64 और 36 कितना होता है, आप बोलेंगे सर 100 होता है। तो फिर यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया है। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है भाई। तो राइट आंसर आपका बी होगा। बी आंसर देने वालों का एकदम से करेक्ट हो गया है। आइए भाई अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो भाई ऐसे सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं। ए अनुपात बी बराबर में है 5 अनुपात में 7, जबकि बी अनुपात सी बराबर है 8 अनुपात में 15। तो 8 सी अनुपात में 5 ए का मान बताओ कितना होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर मैं ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकालूंगा, भाई देखो तुम्हारे सामने है ए अनुपात बी और फिर है मेरे भाई आपका बी अनुपात में सी, फिर आपका बी अनुपात में सी। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितने, 5 अनुपात में 7। ए अनुपात बी कितना है, 5 अनुपात में 7 है, और बी और सी कितना है, 8 अनुपात में 15 है। तो ये हो जाएगा 8 अनुपात में 15। तो यहाँ से निकालो 8 पंजो 40, इसको देखेंगे 8 7 56, और इसको देखेंगे 15 7 कितना होता है मेरे भाई, 15 चौके 60, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 का 105 हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा 105, यानी कि ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी।
क्लियर मेरे भाई, ऐसे ही तो लिखते हैं। अब तुमसे बोला 8C, 8 और C की वैल्यू तो 105 है, तो मेरे भाई ये हो जाए कितना 105। अपॉन में बोला है 5A, 5 और A की वैल्यू कितनी है सर, A की वैल्यू तो 40 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 40। अब इनको काटा पीटी कर लो, आंसर आ जाएगा 8 एकम 8, 8 पंजो 40, तो यहाँ पे 5 बचेगा। फिर 5 का भाग दे, 5 का भाग 105 दें, 21 बच जाएगा, यानी ऊपर बचेगा कितना 21 और नीचे कितना बचेगा 5। 21 अनुपात में 5, यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है मेरे भाई आपका सी, उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, लाइक सब्सक्राइब करना आपका फ्री होता है। गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें जो क्रमिक रूप से इस स्टार के चिन्हों को प्रतिस्थापित कर दिया गए समीकरणों को संतुलित कर सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन स्टार के जो चिन्ह भाई, ये स्टार, ये और ये, इनकी जगह पे मैं इनमें से कौन कौन से चिन्ह रख दूं ताकि मेरे भाई तुम्हारे सवाल का आंसर करेक्ट हो जाए। अब देखो, अगर तुम इन ऑप्शनों को ध्यान से देखोगे तो तुमको ये भी पता लगेगा कि सर लास्ट में सबके ऑप्शन में बराबर है, तो यानी कि यहाँ पर तो मेरे भाई बराबर आएगा। यानी कि भाई कहने का मतलब ये है कि अब ये जो समीकरण बची हुई है ना, इसका आंसर 212 आना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई बराबर के चिन्ह के इधर को 212 है, यानी तो ये जो समीकरण है इसका आंसर 212 आना चाहिए। लेकिन अगर तुम इन ऑप्शनों को ध्यान से देखो तो एक चीज़ और समझ में आएगी कि सर सबका ये ऑप्शन भी भाग का चिन्ह है, यानी कि 96 और 6 के बीच में भी भाग का चिन्ह है। तो मेरे भाई 6 का भाग 96 में देंगे तो 16 बढ़ जाएगा। अब मेरे भाई हम क्या कर सकते हैं, देखो 212 आएगा तो 212 112 यानी 224 यहाँ पे हो जाएगा, और तुम्हें तो 212 लाना है मेरे भाई, तो यहाँ से तुम इसको ठीक है माइनस यहाँ लगा दो, प्लस का 12, बिल्कुल ठीक है। तो आप ऐसे करो मेरे भाई, पहले ही ऑप्शन को अप्लाई करके देख लो, ठीक है, पहला ही ऑप्शन अप्लाई करो आप, ठीक है, पहला करोगे या फिर दूसरा करोगे तो हो ठीक है मेरे भाई। तो देखो शुरू में तो गुणा का चिन्ह आएगा, ठीक है, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गई, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन को अप्लाई करके देखो, देखो 112 का 112, लेकिन आगे स्टार, स्टार की जगह पहला चिन्ह गुणा का है तो गुणा लगा दीजिए और 2 लिख दीजिए। आगे फिर स्टार है, स्टार की जगह पे प्लस लिख दीजिए और 4 लिख दीजिए। आगे फिर स्टार है, स्टार की जगह पे माइनस लिख दीजिए और 96 लिख दीजिए। आगे भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लिख दीजिए और 6 लिख दीजिए। अब देखो 112 को 2 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा 224, प्लस में तुम्हारा 4 हो जाएगा, माइनस 6 का भाग 96 में देंगे, 16 6 का 96, 224 में 4 जोड़ेंगे 228 हो जाएगा, 228 में से 16 घटाएंगे 212 आंसर आएगा, जो कि यहाँ पर है। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, अप्लाई हो गया। तो आंसर मेरे भाई ए देने वालों के मज़े हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो चेक करो मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समूह की संख्याएं संबंधित है। यानी कि इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, ऐसा ही संबंध बताना है, इनमें से किसके बीच में होगा। अब सवाल बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा मेहनत आपको इस सवाल में नहीं करनी भाई, सीधी सी बात। देखो 9 को और 4 को जोड़ूंगा तब भी 87 नहीं आएगा, 9 को 4 को गुणा करूँ भाई, 9 चौके 36, 87 तो जब भी नहीं आया, 9 में 4 का भाग दूंगा तब भी 87 नहीं आएगा। यानी कि जोड़ने से, गुणा करने से, माइनस करने से और प्लस करने से, ये चारों काम करने से तो आपका आंसर नहीं आता। अब एक स्क्वायर का लॉजिक और बचता है, तो स्क्वायर करके देख लो मेरे भाई। देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो क्या इन दोनों को जोड़ने पे 87 आएगा क्या सर? इनको जोड़ने पर भी आपका 87 तो नहीं आएगा। मतलब मेरे भाई स्क्वायर करने का जो लॉजिक है वो भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया मेरे भाई, ठीक है। स्क्वायर करने का जो लॉजिक है वो भी तुम्हारा फेल हो गया, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा मेरे भाई कितना सर? आंसर देखो, इन दोनों को जोड़ने पे आंसर आएगा कितना, 97 आंसर आएगा। तो 97 में से 10 घटाएंगे तो 87 आंसर हो सकता है मेरे भाई। लेकिन सर ऐसे तो फिर नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि इनको अगर मैं देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 11 का स्क्वायर 121,
तो ऐसे तो फिर 87 नहीं आएगा, मतलब स्क्वायर करने का भी लॉजिक नहीं है। तो मेरे भाई और अब क्या लॉजिक लगा सकते हैं इनको जोड़ने पे, ठीक है। तो भाई ठीक है, 9 पंजो 45, ठीक है, ऐसे भी नहीं होगा। 87 को देखेंगे तो 63 और 24 87 होता है क्या, ठीक है। आप इसको ऐसे करो, देखो 9 को देखो यहाँ पर 9 है ना, 9 इसको तो गुणा कर दो किससे, 7 से, और यहाँ पे जो 4 है इसको गुणा कर दो 6 से। अब करके देखना भाई इसको एक बार, तो 9 7 का 63 तो ये होगा, और 6 चौक का 24 ये होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 87 आंसर आएगा। इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी तुम यही करके देखना एक बार, 3 को तो गुणा करेंगे किससे, 7 से, और 11 को गुणा करेंगे किससे, 6 से। तो 7 तिया 21 तो ये हो जाएगा, और 11 6 का 66 ये हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी तुम्हारा आंसर कितना होगा, 87। यानी पहली संख्या को 7 से गुणा कर दो और दूसरी संख्या को 6 से गुणा कर दो। तो मेरे भाई अगर यहाँ पर देखेंगे तो 9 7 का 63 और 4 6 का 24, ठीक है। इनको गुणा करने पे आएगा क्या, अगर मैं पहला ऑप्शन देखता हूँ तो जैसे यहाँ पर 19 है, अगर मैं 19 को गुणा करता हूँ किससे, 7 से, तो 133 तो पहले ही आ जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर 12 को देखता हूँ तो 12 को 7 से गुणा करूँगा 84 हो जाएगा, और 8 6 का 48 तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा 132, ये भी नहीं होगा मेरे भाई। 8 7 56 और 6 पंजो 30, ये भी नहीं होगा। 12 7 का 84, डी ऑप्शन को देखेंगे, और 6 दूनी 12, तो मेरे भाई ये बिल्कुल करेक्ट। देखो इसको देख लो, 12 शुरू की संख्या है 12, इसको तो गुणा करना है 7 से, और जो दूसरी संख्या है इसको गुणा करना है 6 से। तो 2 को गुणा कर दो किससे, 6 से। तो 12 7 का 84 और 6 दूनी 12, तो मेरे भाई 84 और 12 को जोड़ेंगे 96 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो डी आंसर देने वालों ने मज़े कर दिए हैं, बाकी सभी का गलत है। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो मेरे भाई बेहतरीन सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है। ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई ठीक है एग्जामों में रिपीट होते रहते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए अब कैसे हम सवाल को कर सकते हैं। देखो एक काम तो हमारा ये हो सकता है कि आप इसको ऐसे कर, देखो 16 है यहाँ पर, तो 16 दूना यहाँ पे 32 लिख दो, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256। यानी ये तो कन्फर्म हुआ कि बीच में 32 आएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। अब तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो एक इस तरीके का डब्बा बनाओ, ठीक है मेरे भाई, इस तरीके का डब्बा बनाओ, ठीक है। मैं इसको उल्टा करके चलता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो है मेरे भाई ये इस वाली लाइन के पास में है, यहाँ पर ये जो दोनों हैं मेरे भाई इस वाली लाइन के पास में है, फिर यहाँ पर ये जो दोनों हैं वो इस वाली लाइन के पास में है। तो अब मेरे भाई इस वाली लाइन के पास में आएंगे, नीचे की तरफ कुछ आएगा, तो नीचे की तरफ इसी में भाई यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं भाई, इधर को तो कुछ है ही नहीं, तो नीचे की तरफ ही है मेरे भाई। देख लो ये दोनों नीचे की तरफ है, मतलब बी आंसर आपका करेक्ट है। भाई ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पर 64 और 28 है, तो 64 और 28 इस वाली लाइन के पास में, इस वाली लाइन के पास में है। फिर यहाँ पे 32 और 64 इस वाली लाइन के पास में, ये तुम्हारी इस वाली लाइन हो गई। फिर 32 और 16 इस वाली लाइन के पास में है, तो ये वाली लाइन हो गई। तो अब तुम्हारी ये वाली लाइन बची, तो ये वाली लाइन है, तो ये वाली लाइन में आएगा, तो ये वाली लाइन तो इसी में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है बी उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया है। ठीक है बिल्कुल। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो आइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए 55 में अगर 3 जोड़ेंगे तो आंसर 58 होगा। 58 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 64, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब इसमें 9 जोड़ दो मेरे भाई, 64 में 9 जोड़ेंगे 73 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
अगला सवाल देखिए मेरे भाई, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है और इस पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो सभी बच्चे बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका आएगा। तो देखिए मेरे भाई कैसे हम इस सवाल को करेंगे। देखिए अब देखो यहाँ पर भी एक दिल टाइप का कुछ बना हुआ है, यहाँ पर भी दिल टाइप का कुछ बना हुआ है, तो यहाँ पर भी एक दिल बनाओ मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ ये होगा कि यहाँ पर भी एक दिल यहाँ पे बनेगा और एक दिल मेरे भाई इस तरीके से यहाँ पे बने, ठीक है। तो देखो एक तो दिल बने, अब देखो यहाँ पर देखो इस कोने में कुछ भी नहीं है, इस कोने में भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो इस कोने में पता नहीं है क्या बनाया हुआ है, तो इसको गलत मार दो यार। यहाँ पर पता नहीं इस कोने में दिल कहाँ से आ गया मेरे भाई, ये भी गलत हो गया। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे ये जो लाइन है दिल के बीचों बीच से होकर गुजर रही है, देखो दिल के बीचों बीच से ये लाइन गुजर रही है, लेकिन यहाँ पर तो दिल के बाहर से लाइन गुजर रही है, ये भी गलत। देखो दिल के बीचों बीच में ये लाइन गुजर रही है, मतलब राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है 4 ऑप्शन नंबर डी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 60 विद्यार्थियों के एक पंक्ति में प्रीति लीना और फिरोज के ठीक बीच में खड़ी हुई है। यदि लीना पंक्ति के प्रारंभ से 26वें स्थान पर और फिरोज पंक्ति के अंत से 13वें स्थान पर है तो कितने विद्यार्थी प्रीति के आगे खड़े हुए हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ये एक पूरी की पूरी लाइन है। अब इस लाइन में बोला कि जो लीना है ना, लीना पंक्ति में प्रारंभ से 26वें स्थान पर है। मान लो इधर से मैं गया आगे से, तो यहाँ पे मुझे लीना मिली। अब लीना बैठी है कौन से नंबर पे, 26वें नंबर पर। फिरोज पंक्ति में अंत से 13वें स्थान पर, यहाँ से मैं पीछे से गया तो यहाँ पे मान लो मुझे फिरोज बैठा मिला, तो फिरोज मुझे बैठा मिला है कौन से नंबर पर, 13वें नंबर पर। अब तुमसे बोला कि जो प्रीति है वो लीना और फिरोज के बीचों बीच बैठी है, यानी कि जो प्रीति है इनके बीचों बीच में बैठी हुई है। तब बीचों बीच में कहाँ पे प्रीति बैठी हुई है वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, पूरे बच्चे कितने थे सर, पूरे बच्चे तो 60 बच्चे थे। अब इन 60 बच्चों में से हुआ क्या कि मेरे भाई 26 बच्चे तो इधर वाले हैं, तो इनको हटा दो सॉरी, ठीक है, और 13 बच्चे इधर वाले हैं तो इनको भी हटा दो। तो 26 और 13 कितने हो गए, 39 हो गए। यानी 60 में से 39 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे 21 बच्चे बचेंगे। यानी कि ये जो बीच में अब जगह बची हुई है इसमें टोटल 21 बच्चे हैं। अब 21 बच्चे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, 10 बच्चे इधर को बैठा दो, 10 बच्चे इधर को बैठा दो। अरे बीचों बीच में बैठी हुई है तो बीचों बीच का क्या मतलब है कि जितने बच्चे इधर को हैं उतने ही बच्चे इधर को हैं। तो मेरे भाई 21 बच्चे हैं तो मैंने क्या किया, 10 इधर को बैठा दिए, 10 इधर को बैठा, 20 हो गए और एक ये खुद बैठी हुई है। तो 10 10 20 और एक ये खुद है तो 21 हो गए। अब तुमसे बोला कि कितने विद्यार्थी प्रीति के आगे खड़े हुए हैं, तो प्रीति के आगे मेरे भाई कितने बच्चे हैं सर, 26 बच्चे तो ये हैं और 10 बच्चे ये हैं, तो 26 और 10 कितने हो गए, 36। इस तरीके से बिल्कुल बेसिक से आप इन सवालों को कर सकते हैं। ना तो आपको कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत, ना मेरे भाई आपको कुछ लगाने की ज़रूरत। इस तरीके से मेरे भाई आप इन सवालों को कर सकते हैं। क्लियर मेरे भाई? तो उम्मीद करूंगा सवाल आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो आगे से कितने बच्चे थे सर, आगे से तो हमारे 26 बच्चे थे, पीछे से 13 बच्चे थे, तो 26 और 13 39, लेकिन टोटल बच्चे तो 60 है, तो 60 में से 39 घटेगा तो 21 बच्चे बचेंगे। अब प्रीति तो बीचों बीच में है, मतलब 21 बच्चे हैं तो प्रीति बीचों बीच में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 10 इधर को 10 इधर को, 20 और 1 हो गया 21। तो अब आगे कितने बचे, 26 बच्चे तो ये और 10 बच्चे ये, तो 26 और 10 कितने हो गए, 36। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो कि मेरे भाई आपके भिन्न है। फटाफट बताइए भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो कितने बच्चे हैं भाई जो इस सवाल का आंसर करेंगे। तो देखिए, एक तो आप ये कर सकते हैं, इसमें देखो कि B का उल्टा Y होता है, G का उल्टा T होता है, S का उल्टा H और X का उल्टा C होता है। ये बात तो सर बिल्कुल सही है। तो अब आगे आ जाओ, देखो K का उल्टा P होता है, D का उल्टा W होता है, J का उल्टा Q होता है, लेकिन X का उल्टा D, अरे सर यार D का उल्टा तो W होता है, X थोड़ी होता है, तो ये गलत है भाई। जिन्होंने C आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मज़े, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है।
उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चेक करो अगला क्वेश्चन क्या होगा। दिए गए कागज को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, तो इस प्रकार बने घन में संख्या 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। सभी बच्चे बताएंगे कि 3 के अपोजिट में कौन सी संख्या आपकी आएगी। बिल्कुल सिंपल सवाल है मेरे भाई, इस तरीके से बहुत आसान सवाल। ठीक है, तुमसे बोला कि 3 दर्शाने वाले फलक है, 3 के विपरीत में, तो भाई एक छोड़ के एक उल्टा होता है, तो 3 का उल्टा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उत्तर के रूप में चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के समान है। सीरियस का संबंध तारा से है, तो मिल्की वे का संबंध किससे है। तो सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, सीरियस का संबंध अगर तारा से है तो बताइए मिल्की वे का संबंध आपके किससे है। क्या मिल्की वे एक मिल्क है? क्या मिल्की वे ग्रह है? मिल्की वे एक धूमकेतु है? क्या मिल्की वे एक आपकी आकाशगंगा है? तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल मेरे भाई अब सीरियस एक तारा है तो मिल्की वे हमारी एक गैलेक्सी है। ठीक है मेरे भाई, मिल्की वे। देखिए हमारी आकाशगंगा को हम किस नाम से जानते हैं मेरे भाई? सर हमारी आकाशगंगा को हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं। तो तारा एक सीरियस है, ठीक है, एक तारा, लेकिन एक तारा है मेरे भाई उसका नाम सीरियस है। तो उसी तरीके से आकाशगंगा है उसका नाम मेरे भाई आपके मिल्की वे है। अगले क्वेश्चन को देखो। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। फटाफट बताइए मेरे भाई इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। फटाफट बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का आंसर करेंगे। तो भाई देखो 3 में 4 जोड़ेंगे 7 होगा, 7 में 8 जोड़ेंगे 15 होगा, 15 में 16 जोड़ेंगे 31 होगा, 31 में 32 जोड़ेंगे 63 होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो 63 में अगर हम 64 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 127। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तो 127 आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से मेरे भाई, ठीक है, भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। यानी तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है तो 3 तो एक जैसे हैं, एक अलग है, अलग की पहचान आपको करनी है। तो बताइए भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए अब तुमको पता ही वाई के बाद में जेड आता है, डी के बाद में ई आता है, क्यू के बाद में आर और जे के बाद में के। तो सर ये तो सब आते हैं, मतलब लास्ट के 2 अक्षर को चेक करो। देखो लास्ट के 2 अक्षर बी ई, बी आएगा 2 पर, ई आएगा 5 पर, जी जे, जी आएगा 7 पर, जे आएगा 10 पर, टी डब्ल्यू, टी आएगा 20 पर, डब्ल्यू आएगा 23 पर, एन क्यू, एन आएगा 14 पर, क्यू आएगा 17 पर। तो 2 में 3 जोड़ेंगे 5 होगा, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 होगा, 20 में 3 जोड़ेंगे 23, 14 में 3 जोड़ेंगे 17। तो सर इस तरीके से भी यार ये तो पूरा हो गया। मतलब अब ऐसे करो बीच के अक्षरों को देखो तुम, ठीक है, जेड और बी, जेड आएगा 26 पर, बी आएगा 2 पर, ई और जी, ई आएगा 5 पर, जी आएगा 7 पर, आर टी, आर आएगा 18 पर, टी आएगा 20 पर, के एन, के आएगा 11 पर, एन आएगा 14 पर। देखो 26 में 2 जोड़ेंगे 2 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 होगा और 11 में 3 जोड़ेंगे 14 होगा। तो सब में तो 2 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, मतलब यही नालायक है भाई। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे भाई कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप ठीक है आपका नहीं लगता है, तो प्लीज़ भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए, आपको पता है भाई डेली के डेली बेहतरीन बेहतरीन क्लासें चलती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी कि क्लासों का कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता, बिल्कुल फ्री क्लासेज आप लोगों के लिए चल रही हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखो। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यानी कि भाई इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, तो इसका संबंध बताओ किसके साथ में होगा। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा।
तो फटाफट कमेंट कीजिए भाई। अब वही दिक्कत है मेरे भाई कि ऐसे सवाल जब भी आते हैं आपको कुछ नहीं करना होता, बस नंबरिंग देनी होती है। तो देखिए मेरे भाई MOVE, M आएगा 13 पर, O आएगा 15 पर, V आएगा 22 पर, E आएगा 5 पर, इसको देख लो। Q आएगा 17 पर, L आएगा 12 पर, G आएगा 7 पर, U आएगा 21 पर। तो बिल्कुल सिंपल हो गया मेरे भाई ये तो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। देखो अगर मैं यहाँ से इसको करूँगा तो कैसे कर पाएंगे, देखिए 13 में 1 घटाएंगे तो 12, और 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, 22 में से 1 घटाएंगे 21, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। यानी कि मेरे भाई देखिए 2 2 के जोड़े बना लो, इसको यहाँ क्रॉस करेंगे तो -1 करना पड़ेगा, इसको यहाँ क्रॉस करेंगे 2 जोड़ना पड़ेगा, इसको यहाँ क्रॉस करेंगे 1 घटाना पड़ेगा, इसको यहाँ जोड़ेंगे 2 जोड़ना पड़ेगा। भाई देखो CALM, C 3 पर, A 1 पर, L 12 पर, M 13 पर, इसमें से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, इसमें 2 जुड़ेगा तो 3। भाई इसमें 1 घटाना है और यहाँ पे मेरे भाई आपको 2 जोड़ना है, ठीक है, यहाँ पर 2 जोड़ना है मेरे भाई। तो वही करेंगे भाई, इसमें 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, इसमें 2 जोड़ेंगे 3, 3 नंबर पर C, 2 नंबर पर B, तो C के बाद में B। फिर इसमें से 1 घटाएंगे 11, इसमें 2 जोड़ेंगे 15, 15 नंबर पर O और 11 नंबर पर K, तो CB ओके। तो CB ओके। जिन्होंने D आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया है। तो D आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? बताइए मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई देखिए अब सीधी सी बात है, 13 नाम का 117 यानी 131 को अगर मैं 9 से गुणा करूंगा तो आंसर आएगा 1179। फिर 1179 में से 8 घटाऊंगा तो आंसर आएगा 1171। तो पहले 9 गुणा किया, फिर 8 घटा दिया, फिर 9 8, अब की बार 7 गुणा कर दो। तो मेरे भाई 1171 को अगर 7 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई आंसर आएगा 7 एकम 7, 7 7 49, 7 और 4 11, 7 और 8 8197। फिर मेरे भाई 8197 में 6 घटाएंगे 8191 आएगा। तो मेरे भाई आप देख लो 9 8 7 6, पहले 9 गुणा किया, फिर 8 घटाया, फिर 7 गुणा किया, फिर 6 घटाया, तो इसको 7 से गुणा करेंगे 8197 आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा। निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से भिन्न अक्षर या अक्षरों का चयन करें। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है भाई, इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो एक जैसे हैं, एक ऑप्शन थोड़ा सा अलग है, उस अलग की पहचान आपको करनी है। तो अब कैसे ये सवाल हो पाएगा मेरे भाई, एक बार इस सवाल को ध्यान से देखिए। तो लास्ट के 2 अक्षरों को मैं देख सकता हूँ मेरे भाई, देखो WA, W 23 पर, A आएगा 1 पर, YC, Y 25 पर आएगा, C 3 पर आएगा, ZC, Z 26 पर आएगा, C 3 पर आएगा, GK, G 7 पर आएगा, K 11 पर। देखो 23 में 4 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 25 में 4 जोड़ेंगे तो मेरे भाई आपका फिर से 3 आएगा, ठीक है मेरे भाई। फिर 26 में 3 जोड़ेंगे 3, और 7 में 4 जोड़ेंगे 11। तो सर सब में तो 4 4 जोड़ा है, इसमें 3 जोड़ा है, मतलब ये नालायक है मेरे भाई। जिन्होंने C आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत है। अब बहुत सारे बच्चे तो यही कन्फ्यूज हो गए होंगे कि यार 23 में 4 जोड़ा है तो 1 कैसे आ गया भाई, ये कौन सी मैथ है। तो भाई चेक करो यार, 23 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 27 आता है। भाई बिल्कुल बात आपकी सही है कि 23 में 4 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। लेकिन सर ये तो ABCD के अक्षर है ना, और ABCD के अक्षरों में तो 26 ही अक्षर होते हैं, तो मैं 27वां कहाँ से लाऊं। तो मेरे भाई 26 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पर है। उसी तरीके से देखो मैंने बोला कि 25 में 4 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो सर 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 होता है। लेकिन फिर वही बात कि अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर होते हैं, तो 29वां कहाँ से लाऊं। तो 26 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो यहाँ पर 3 है। तो इस तरीके से तुम्हारे सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C होगा। अगले क्वेश्चन को देखो भाई, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रेणी से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो बताइए भाई, देखो एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या, एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या, एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या। यानी जब भी ऐसा होता है भाई एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी, तो आप क्या करते हैं एक छोड़ के एक देख लेते हैं। देखो भाई 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17,
17 है क्या मेरे भाई? बिल्कुल है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए 7 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। एफ और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है भाई, 3 व्यक्ति बैठे हैं, केवल 2 व्यक्ति एफ के बाएं बैठे हैं। डी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी ए के बाएं दाएं से दूसरे स्थान पर है, जी बी के ठीक दाएं बैठा है, पंक्ति के ठीक बाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है? तो मेरे भाई सवाल को ध्यान से देखिए, कितने आदमी हैं? सर 7 आदमी हैं और वो दाईं तरफ, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पर एक सीधी लाइन मैं खींच लेता हूँ। 7 आदमी हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सबका जो मुंह है वो उत्तर दिशा की तरफ है, ठीक है, सबका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है। यानी इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, इधर को जाएंगे सबका बायां हाथ आएगा। अब सवाल को देखो, तुमसे बोला एफ और ई के बीच में 3 आदमी हैं, केवल 2 व्यक्ति एफ के बाएं हैं। तो मेरे भाई एफ को यहाँ बैठाओ, तभी तो एफ के बाएं ये 2 आदमी बैठेंगे। सर बात तो तुम सही कर रहे हो यार। फिर तुमसे बोला एफ और ई के बीच में 3 आदमी, तो फिर ई को यहाँ बैठा दो भाई, तभी तो एफ और ई के बीच में ये 3 आदमी बैठेंगे। बात तो सर आप ये भी सही बोल रहे हो। फिर तुमसे बोला कि डी ई का पड़ोसी तो है नहीं, यानी डी यहाँ पर तो नहीं बैठ सकता मेरे भाई डी। फिर तुमसे बोला कि जो डी है ए के बाएं से दाएं दूसरे स्थान पर है, ए का दायां दूसरा, तो ए के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है? डी है। तो मेरे भाई ए को यहाँ बैठाओ, तभी तो ए का दायां पहला और दूसरे स्थान पे कौन बैठेगा? डी। तो डी को यहाँ बैठाओ। तुमसे बोला कि जो जी है वो बी के ठीक दाएं बैठा है, जो जी है ना जी, बी के ठीक दाएं बैठा हुआ है। तो मेरे भाई बी के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है? जी बैठा हुआ है। सारे आदमी बैठ गए, ए बी सी बच गया, सी को यहाँ बैठाओ। तो बाएं छोर पे कौन बैठा है? इसने बोला कि बाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है? तो बाएं सिरे पर मेरे भाई आपका सी बैठा हुआ है। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। देख लो मेरे भाई, एक बार फिर से देख लो, समझ में नहीं आया तो देखिए, तुमसे बोला एफ और ई के बीच में 3 आदमी हैं, तो ये रहा तुम्हारा एफ और ये रहा तुम्हारा ई, इनके बीच में देख लो 3 आदमी हैं। तो सर पहली लाइन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोला केवल 2 आदमी एफ के बाएं हैं, तो ये तुम्हारा एफ है, इसके बाएं 1 आदमी और 2 आदमी इसके बाएं हो गई। तो सर ये वाली बात भी बिल्कुल क्लियर है। तुमसे बोला डी ई का पड़ोसी नहीं है, तो ई के पड़ोस में डी भी नहीं बैठा, ये लाइन भी आपकी क्लियर है। फिर बोला डी ए के दाएं दूसरा है, तो ए का दायां पहला और दूसरे नंबर पर डी हो गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर बोला जी बी के ठीक दाएं बैठा, जो जी है ना जी बी के दाएं, तो बी के दाएं जी बैठा हो, ये बात भी सही है। तुमसे बोला बाएं सिरे पर कौन है, तो बाएं सिरे पर तो सी बैठा हुआ है। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चेक करो मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? तो मेरे भाई ध्यान से चेक करो। जी आएगा 7 नंबर पर, के आएगा 11 नंबर पर, ओ आएगा 15 नंबर पर, एस आएगा 19 नंबर पर। तो मेरे भाई देखो 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23, 23 नंबर पर डब्लू आता है। डब्लू आता है तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गई। फिर आगे आ जाओ, एफ आएगा 6 नंबर पर, आई आएगा 9 नंबर पर, एल आएगा 12 पर, ओ आएगा 15 पर। 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 नंबर पर आर आएगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो अगला क्वेश्चन चेक करो कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। एक कक्षा परीक्षा में कुछ निश्चित छात्रों ने ठीक है, कुछ निश्चित संख्या में छात्रों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग रैंक प्राप्त होती है। विवेक शीर्ष स्थान से 12वें स्थान पर है और नीचे से 15वें स्थान पर है। कक्षा में बताओ कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो जब भी मेरे भाई इस तरीके का सवाल आता है हम क्या करते हैं, ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या को जोड़ देते हैं और मेरे भाई उसमें से एक घटा देते हैं। तो मेरे भाई
ऊपर से कितने बच्चे हैं सर? ऊपर से हैं हमारे पास में 12 बच्चे, नीचे से कितने हैं? 15। तो नीचे से कितने? 15। दोनों को जोड़ो, 1 घटा दो, तो 12 प्लस में 15 माइनस का 1, तो 12 और 15 होता है 27, में से 1 घटाएंगे, आंसर आएगा 26। तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। तो आइए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यानी इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, तो इसका संबंध बताओ किसके साथ में होगा। अब वही बात है मेरे भाई, जब भी ऐसा सवाल आता है आपको नंबरिंग देनी होती है। तो BAL, B आएगा 2 पर, A आएगा 1 पर, L आएगा 12 पर, ODE, O आएगा 15 पर, D आएगा 4 पर, E आएगा 5 पर। तो देख लो मेरे भाई सिंपल है, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 12 में 3 जोड़ेंगे 15। यानी कि लॉजिक क्या है? लॉजिक है मेरे भाई आपका कि क्रॉस में 3 जोड़ना है। तो मेरे भाई AGR, AG 7 पर, R 18 पर, तो इसमें 3 जोड़ेंगे 4, इसमें 3 जोड़ेंगे 10, इसमें 3 जोड़ेंगे 21, ठीक है। 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 18 में 3 जोड़ेंगे 21। 21 नंबर पर U आएगा, 10 नंबर पर J आएगा और 4 नंबर पर D आएगा, UJD। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर अब मैं तभी बढ़ूंगा जब आप लोग सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो एक बार फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करोगे तभी मैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ूंगा, ठीक है भाई। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।